कि इंडियन सोसाइटी में फियर ऑफ जजमेंट बहुत, फ्रेंड्स क्या बोल रहा है। ये अगर आपके 4 फ्रेंड हैं कि आपके 4 फ्रेंड हो, तो उसमें से आपको 2 नेगेटिव बातें बोली। कुछ अगर नया चीज़ ही आप ट्राई कर रहे हो अपने लाइफ में, जैसे आप कोई बंदा नया यूट्यूब चैनल ही खोलता है, ठीक है? जो आस-पास के जो उसके दोस्त हैं वो बोले कि भाई जो नहीं कर पाएगा, नेगेटिव बोल रहे हैं मतलब उसके बारे में। तो आपको क्या लगता है कि वो नेगेटिव चीज़ें इम्पैक्ट करती है? वो जो बंदा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है या मतलब उसको नेगेटिव चीज़ों का, नेगेटिव वर्ड्स का कितना इम्पैक्ट है लाइफ? क्या नेगेटिव चीज़ या पॉजिटिव चीज़ हमें कितना इम्पैक्ट करती है वो हमारे खुद के माइंडसेट पर भी डिपेंडेंट है। हमने खुद का माइंडसेट कैसे डेवलप किया हुआ है। अगर हमारा खुद का एटीट्यूड ही ऐसा है कि हम बहुत पेसिमिस्टिक है, सारी चीज़ें हम अपने आप के लिए बहुत नेगेटिव सोचते हैं, ओके। तो क्या होगा कि आप उन चीज़ों की तरफ और ज़्यादा ड्रिवन हो जाओ। कोई आपको ऑफ कोर्स अगर आप कोई नई चीज़ करोगे, तो लोग कहीं न कहीं उस चीज़ को जैसा हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमें जज करेंगे। तो जजमेंटल जो चीज़ें हैं या इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सही। हमारे कंट्रोल में ये है कि हम उस चीज़ों को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। तो वहाँ पर आता है एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट कि आपको पहले तो एक तो ग्रैटिट्यूड फ़ील करना है कि आई एम एबल टू परस्यू सच न्यू थिंग्स इन माय लाइफ। काफ़ी लोगों को इतना मौका भी नहीं मिलता कि आप कुछ, जैसे आपने कहा, यूट्यूब चैनल बनाना या सोशल मीडिया पे एक नया नहीं, मौका क्यों नहीं मिलता? यूट्यूब चैनल तो कोई भी खोल सकता है। कोई भी खोल सकता है, लेकिन उसके पीछे भी फैक्टर्स है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी पेरेंट्स ही इतने रिस्ट्रिक्टिव है, तो शायद आप वो भी ना खोलो ही। ये अगर वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ऐसा होता है कि मैं कश्मीर गया हुआ था लास्ट ईयर। ओके। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक फ्रेंड की सिस्टर की मैरिज थी। मैं उस मैरिज में गया, तो वहाँ पे देखा कि वो मतलब अपने डॉटर को फ़ोटो डालना अलाउ नहीं करते सोशल मीडिया पे, मतलब इंस्टाग्राम पे। इतना स्ट्रिक्टनेस है अभी भी वहाँ पे। वो तो एक अलग डायमेंशन ही निकल के आता है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से चीज़ें कैसे रहती हैं। बट मुझे फिर भी ये लगता है कि काफ़ी बार अगर रिलीजन को हम हटा भी दें, तब भी पेरेंट्स अपने आप में काफ़ी बार रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं, या आपके अंदर अगर खुद ही अपने अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है, तो आप यूट्यूब चैनल ओपन भी अगर कर लेते हो, तो आप उसको कैसे आगे चलाओगे? ये सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर। एग्जैक्टली, तो मैं यही कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ। अपने सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाएंगे आप? अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सोसाइटी में लोग लोएस्ट सेल्फ एस्टीम कैरी करता है, वही लोग वर्ड से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, दूसरे के वर्ड से। आपको ऐसा लगता है? आई थिंक ये एक ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल, कि अगर आपको लगता है कि हाँ, अ, एक वो चीज़ तो ड्रिवन होती है ना हमारे अंदर कि हाँ, अगर हम कोई नई चीज़ कर रहे हैं, हमारा पीयर ग्रुप है या आप कह लो कोई नए लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं वो इंटरप्रेट आप करने लगोगे कि हाँ, वो हमें जज कर रहे हैं। तो वो तो ह्यूमन नेचर ही मैं कहूँगी कि है, बट हमें उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है वो हम पे डिपेंड करता है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना, अपने अंदर फेथ रखना कि व्हाटएवर यू आर डूइंग इट विद योर ऑल हार्ट एंड देन यू गो अहेड विद दैट। और जैसे आपने बताया कि फ्रेंडशिप का और एनवायरनमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आप राइट। लाइफ में क्या अचीव कर सकते हो। ऐसे मैंने बुक भी पढ़ा हुआ है कहीं कि अगर कोई बंदा कोई एक पर्सन होता है वो एवरेज ऑफ 5% मतलब जैसे उसके 5 फ्रेंड होंगे वैसे ही राइट। वो लाइफ में कुछ अचीव कर पाएगा। क्वालिटी फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हुँ, हुँ। तो ये कैसे मतलब अपने अंदर एबिलिटीज़ पैदा करे, हाउ टू फाइंड राइट गुड फ्रेंड्स? ट्रू। सो जैसे आपने कहा कि बहुत डिपेंडेंट होता है इस चीज़ पर, और 5% जो आपने नंबर लिया। सो कंपनी का तो बहुत बड़ा रोल होता ही है सही। कि हम कैसी कंपनी हमारी है। सो उस टाइम पर जब हम फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। सही है। जैसे कि सिर्फ जो आपके फ्रेंड्स दिख रहे हैं कि हाँ, ये मेरा फ्रेंड बन सकता है या पोटेंशियल फ्रेंड है, तो आपको ये देखना है कि वो कह क्या रहा है और वो एक्चुअली में उसके एक्शंस क्या बता रहे हैं। तो कहना और एक्चुअली में वो बिहेवियर में दिखना, अच्छा। वो 2 अलग चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आपको हेल्प चाहिए, आप किसी मुसीबत में फँस गए हो और आप कह तो रहे हो कि मेरा फ्रेंड है, लेकिन उस टाइम पर, उस सिचुएशन में वो फ्रेंड आपके पास आया ही नहीं, ना उसने कोशिश करी कि वो आपकी हेल्प करे। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो मेरा फ्रेंड है? सही है। तो वो चीज़ें, और दूसरा ये कि वो कितना आपके साथ पेशेंस रखते हैं, कितना आपके जो इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, जब आप बात कर रहे हो उनसे, तो वो कितना डीपली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, लेकिन क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, तो वो भी चाहेगा समझना कि हाँ, मेरा फ्रेंड क्या चाहता है या मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है वो एम्पैथी, पेशेंस और एक दूसरे के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है फ्रेंडशिप के लिए। फ्रेंडशिप के लिए। आपको लगता है कि ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में?
पीपल कुछ चीज़ों को लेके ओवरथिंक कर देते हैं। ह्यूमन बीइंग सीक वैलिडेशन, राइट? बट पीपल डोंट प्रोवाइड वैलिडेशन, मतलब कि वो लोग जैसे आप पोस्ट कर दिए राइट। इंस्टा